नमस्कार मित्रों, इंजॉय विथ हिंदी साहित्य के यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत अलंकारवादी आचार्य भामह के बारे में। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों पर बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। उन सभी पर बात करेंगे। मित्रों, यदि आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना न भूलें। इस चैनल के माध्यम से हिंदी विषय से यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी कराई जाती है, इसलिए आप सभी मेरे चैनल पर बने रहें। मित्रों, जैसा कि पिछली वीडियो में बात हुआ था कि काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य भरत मुनि थे, वहीं काव्यशास्त्र के द्वितीय आचार्य के रूप में आचार्य भामह का नाम लिया जाता है। भामह वही भामह हैं जिन्होंने अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त किया था, अर्थात अलंकार को नाट्य शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र संप्रदाय बनाया, अलंकार संप्रदाय। आचार्य भामह का जो समय निश्चित किया गया वह छठी शती निश्चित किया गया है। छठी शती का पूर्वार्ध, जबकि भरत मुनि का समय द्वितीय शती बताया गया है और भरत मुनि के बाद आचार्य भामह का क्रम है। परीक्षा में सीक्वेंस लगाने के लिए भी आ जाता है कि प्रमुख काव्यशास्त्रीय आचार्यों को एक क्रम के अनुसार लगाइए, तो इसलिए आप लोग आचार्यों के समय को याद जरूर रखेंगे। मित्रों, भामह की एक प्रमुख रचना है काव्यालंकार। प्रमुख जो रचना है वह है काव्यालंकार और यह काव्यालंकार 6 परिच्छेदों यानी 6 अध्यायों में बटा हुआ है। कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय। इस काव्यालंकार का ही एक महत्वपूर्ण कथन है जो काव्य की परिभाषा को स्पष्ट करता है, जिसमें भामह ने लिखा है कि शब्दार्थों सहितम काव्यम। ये परीक्षा में खूब पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। यूजीसी नेट, जेआरएफ हो या टीजीटी, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा रही हो या अन्य कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हिंदी विषय से ली जाती है यूजी पीजी की, उसमें भी ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि शब्दार्थों सहितम काव्यम किसके द्वारा कहा गया कथन है। तो ये कथन जो है भामह का है, शब्दार्थों सहितम काव्यम, यानी शब्द और अर्थ दोनों ही से काव्य है। मित्रों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि भरत मुनि ने काव्य के 10 गुण बताए हैं, लेकिन उनके 10 गुणों का खंडन करते हुए आचार्य भामह ने काव्य के केवल 3 गुण बताए हैं, ओज, माधुर्य और प्रसाद। 3 गुणों का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। ये तीनों गुणों का नाम जो है किसने किया? भामह ने। इन्होंने बताया कि काव्य में केवल 3 प्रकार के गुण होते हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। ओज गुण वह गुण है जिसमें व्यक्ति के हृदय में वीर रस जागृत हो, उत्साह जागृत हो। जिस काव्य को पढ़ने से व्यक्ति के अंदर ओज जागृत हो, उत्साह जागृत हो, वहाँ ओज गुण होता है। जैसे साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं,
भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गए बरन के रलत हैं। ये है ओज गुण, माधुर्य। जिस काव्य को पढ़ने से हृदय में राग उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो, वहाँ माधुर्य गुण होता है। जैसे या ते सबैं सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। ये सुने होंगे आप लोग, काव्य पंक्ति पढ़े होंगे। दुल्लह श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, राम के रूप निहारत जानकी, कंगन की नग की परछाई, या ते सबैं सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नहीं। सीता जी हाथों में कंगन पहनी हुई हैं और उस कंगन में श्री राम का प्रतिबिंब आ रहा है और उस प्रतिबिंब को एकटक वो दिख रही हैं। इस तरह के काव्य पढ़ने से हृदय में जो प्रेम या राग का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ होता है माधुर्य। प्रसाद का अर्थ होता है शांत। जिस काव्य को पढ़ने से हृदय में शांत रस उत्पन्न हो, वहाँ होता है प्रसाद गुण। अब लो नसानी अब ना नसई हो, या कोई और भक्ति के पद, ये प्रसाद गुण के अंतर्गत आते हैं। तो मुख्य बात आप लोग याद रखेंगे कि भामा ने 10 गुण के स्थान पर 3 गुण को महत्व दिया। वो 3 गुण कौन कौन हैं? तो ओज, माधुर्य और प्रसाद गुण। कहीं कहीं थोड़ी बहुत विस्तृत जानकारी देनी पड़ती है और आप लोगों को जानकारी इसका होना भी चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं। मित्रों, भामा ने काव्य हेतु में प्रतिभा को महत्व दिया है। आगे की कक्षा में हम एक वीडियो काव्य हेतु पर अलग बनाकर लाएंगे, जिसमें काव्य हेतु को समझाया जाएगा। लेकिन इस समय थोड़ा सा समझिए, काव्य हेतु का अर्थ होता है काव्य का कारण। किस वजह से व्यक्ति कविता लिखने लगता है, उसके अंदर कौन सा गुण ऐसा आता है जिसकी वजह से वह काव्य की रचना करता है। तो किसी ने अभ्यास बताया, किसी ने व्युत्पत्ति बताया, किसी ने कहा कि यदि व्यक्ति अभ्यास करे तो वह कविता लिखने लगेगा। लेकिन वहीं भामा ने प्रतिभा को महत्व दिया कि जिसके अंदर प्रतिभा होगी केवल वही काव्य लिख सकता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि काव्य हेतु में प्रतिभा को महत्व किसने दिया था? तो आचार्य भामा ने। वहीं यदि बात करें काव्य प्रयोजन की, काव्य प्रयोजन का अर्थ होता है काव्य का उद्देश्य क्या है, किस लिए ये कविता लिखी जा रही है और इस कविता का उद्देश्य क्या है या क्या कर सकता है। तो इसके प्रति भामा ने कहा कि काव्य प्रयोजन चतुर्वर्ग की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके साथ साथ कीर्ति, प्रीति और कला के ज्ञान को माना है। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।